रूस चीन से यूरोप में डर, इस बारे में खबर दिखाऊं उससे पहले यूक्रेन में ईरानी मिसाइल से कभी भी हमले को लेकर भी एक खबर है। रूस पहुंची ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की खेप और फतेह 360 और जुल्फिकार मिसाइल की बड़ी खेप को लेकर खबर जानिए। ईरान ने रूस को दी है 200 बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रिटिश आउटलेट द टाइम्स का बड़ा दावा आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी इस वॉर फ्रंट को जानते हुए कि आखिर किस तरीके से अब यहां पर बने हुए हालात और कैसे अब रिपोर्ट्स के आधार पर इस वॉर फ्रंट पर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट से इस बारे में करूं चर्चा, उससे पहले जानिए ईरानी मिसाइल से यूक्रेन पर हमले को लेकर खबर है क्या, क्योंकि रूस पहुंची ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की बड़ी खेप और कैस्पियन सागर में रूसी पोर्ट पहुंची बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर खबर है। ईरान ने रूस को 200 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं और फतेह 360 और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों की ये बड़ी खेप जो 120 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फतेह 360 मिसाइल 700 तक विनाश कर सकती है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल और F-16 फाइटर बेस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है जुल्फिकार मिसाइल। रिपोर्ट्स में इसको लेकर जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले रूस को मिसाइल देने से ईरान पर भड़का यूक्रेन और ईरान को विनाशकारी नतीजों की चेतावनी दे दी है। हालांकि मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो विध्वंसक पलटवार। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। तो मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद पलटवार को लेकर दी जा रही ये चेतावनी है क्या? क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वार्निंग दे दी है मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि अब इस वॉर फ्रंट में रूस को मिसाइल देने से ईरान पर भी यूक्रेन भड़क रहा है। और ये वार्निंग आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन आपके सामने ईरान को यूक्रेन की विनाशक चेतावनी के बारे में। रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने से ईरान पर यूक्रेन भड़क रहा है और यूक्रेन से ईरान को विनाशकारी नतीजे भुगतने की ये चेतावनी है। 2 साल से रूस की मदद कर रहा है ईरान। शाहिद कामकाजी ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से अटैक हुए हैं, रूस ईरान संबंध पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। ये बात यूक्रेन बार बार दोहराता आया है। लेकिन यूक्रेन के फॉरवर्ड पोजीशंस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की आशंका को लेकर खबर समझनी जरूरी है, क्योंकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय इसको लेकर जो दावे कर रहा है उसके मुताबिक खतरा और ज्यादा यूक्रेन के लिए बख्शीसर बढ़ जाएगा। थोड़ी देर पहले ड्रोन के इस्तेमाल की हमने बात की थी, लेकिन अब रूस ईरान संबंध जिस तरीके से पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, यूक्रेन एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहा है कि किस तरीके से अब बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की आशंका भी बढ़ती जा रही है। नहीं, बेशक देखिए अभी तक जो है रूस ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है शाहिद ड्रोन्स का जी। रूस ने 2023 में शाहिद ड्रोन्स अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए थे और कोई 23,000 से ज़्यादा शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल सन 2023 में किया गया था। पिछले साल खासकर वो जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव्स को रोकने के लिए, तबाह करने के लिए। अब खबर ये आ रही है कि रूस जो है वो ताबड़तोड़ अपने इस्कंदर मिसाइल्स, कालेबीर क्रूज मिसाइल से ईरान के यूक्रेन के शहरों पर, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसके पास क्वाइट ऑब्वियसली जिस रेट पे वो फायर कर रहे हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स, उसकी भी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हालांकि बहुत ट्रिमेंडस है, उनमें भी थोड़ा अब स्ट्रेन पड़ रहा है। तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि अगर रूस वाकई ईरान से टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, नॉर्थ कोरिया से टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स लेकर अपने हमले की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस बीच एक और खबर है सर, बख्शी साहब, एक और खबर है, क्योंकि अब यूक्रेन के MiG-29 फाइटर से जबरदस्त अटैक को लेकर खबर आई है, जहां सटीक हमलों में शाहिद 136 ड्रोन को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तो इस वॉर फ्रंट पर ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर तो एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन R-73 एयर टू एयर मिसाइल से हमले को लेकर एक खबर आई है। सटीक हमलों में शाहिद 136 ड्रोन को तबाह किया गया है। रात के वक्त यूक्रेनी एयरफोर्स का यह ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, यह खबर है। और कुर्स्क के पास भी रूस के भीषण हमले को लेकर खबर मिल रही है, जहां यूक्रेनी सेना पर ग्राड MLRS से हमला हुआ है और यूक्रेनी आर्टलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट किया गया है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में विनाशक धमाकों को लेकर आ रही तस्वीरें और खबर जानिए कि किस तरीके से अब फिलहाल यूक्रेनी आर्टलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट किया गया है और यूक्रेनी सेना पर यह ग्राड MLRS से हमले को लेकर खबर है। हालांकि कुर्स्क के पास रूस का यह भीषण हमला हुआ कैसे, देखिए तस्वीर।
और कुर्स में ही रूस के बड़े ड्रोन हमले को लेकर खबर, जहां यूक्रेनी सेना पर कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक और हमले में तबाह यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल्स। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर सीधे टारगेट हिट किए गए हैं। और ये तस्वीर है यूक्रेनी सेना पर कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक को लेकर। हालांकि किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, कैमिकाज़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, और किस तरीके से रूस इन्हीं ड्रोन्स के बलबूते इजीली कुछ यूक्रेन के बड़े हिस्सों को टारगेट कर तबाह करने का दावा कर चुका है। अब ये कुर्स में रूस के बड़े ड्रोन हमले को लेकर तस्वीर आपके सामने, जहां हमले में यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल भी कर दिया गया तबाह। और एक तस्वीर जहां सरेंडर के वक्त भागा यूक्रेनी सैनिक, मशीन गन छीन कर भागने की कोशिश हुई है। डोनेट्स्क में रूसी सैनिक से छीनी गई मशीन गन और भाग रहे यूक्रेनी सैनिक को गोली मार दी गई। ये देखिए तस्वीर, 2 रूसी सैनिकों ने काबू किया। और रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी को लेकर भी आज खबर है, जहां रूसी बॉर्डर के पास जर्मन यूरोफाइटर और फिनलैंड में पहली बार जर्मन यूरोफाइटर की तैनाती को समझना जरूरी है। हालांकि फिनलैंड के होसियो हाईवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रिल की ये तस्वीरें आई हैं सामने। रूसी बॉर्डर से 180 किलोमीटर दूर गरजे नेटो फाइटर। नेटो की ये जंगी तैयारी, बड़ा सवाल। आप सभी मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।